Brought to you by Techno Camon 30 series. मेरे बारे में सबसे ज़्यादा पता मेरे को है कौन से बूथ में मैं माइनस हूँ, कौन से बूथ में मैं प्लस हूँ, कौन सी पंचायत में हार रहा हूँ, कौन सी पंचायत में नहीं हार रहा हूँ। तो मुझे पूरा पता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने पहले बोला था हम आधी से ज़्यादा सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी। ये बात मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। अगर 2 साल लोकसभा सीट हम कम से कम 1 लाख और 3 लाख के बीच में जीतेंगे। आप देख रहे हो ना, 3 रोज बीच में राजस्थान के अंदर हम आधी से ज़्यादा कांग्रेस सीट जीतेगी। अब आप काउंट करो, देखो टोंक सवाई माधोपुर हम जीतेंगे, दौसा हम जीतेंगे, भरतपुर हम जीतेंगे, बाड़मेर हम जीतेंगे, सीकर हम जीतेंगे, रैंची सीट, नागौर हम जीतेंगे, झुंझुनू हम जीतेंगे, अपने धौलपुर भी हम टक्कर में, धौलपुर करौली और अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट हम जीतेंगे। इस तरह से ये सारी सीटें हैं और कई सीटें ऐसी टक्कर में। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर पर जा रहा है और अब सबकी नज़रें टिक गई है एग्जिट पोल पर, और एग्जिट पोल के बाद में चुनाव परिणाम पर। सबके जो नेता हैं, पार्टियां हैं, उनकी धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि अब चुनाव परिणाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा में और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक मुरारीलाल मीणा। बात करेंगे सर, काउंटडाउन शुरू हो गया है, धड़कनें तेज हो गई हैं कि नॉर्मल बीट चल रही है अभी तक? देखो, जब से हमारा इलेक्शन हुआ है, मैं ये कहूँगा कि जब से मुझे टिकट मिला था, हमारी पार्टी ने विश्वास किया, तब से मैं लगातार कह रहा हूँ जनता की भावना कांग्रेस के पक्ष में है, जनता की भावना हमारे पक्ष में है। और वोटिंग के बाद में मैंने क्लियर कट बोला है कि 458 ग्राम पंचायतें हमारे यहाँ, वो क्लियर कर दूँ, और करीब 1965 बूथ हैं। कांग्रेस 1500 बूथों पर प्लस है और 458 ग्राम पंचायतों में से करीब 380 ग्राम पंचायतों प्लस है। बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं और बहुत अच्छे वोटों से दौसा लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी। क्या लगता है कि कौन से मुद्दे ऐसे थे जो प्रभावी तरीके से आप जनता तक पहुंचा पाए? किस तरीके से मानते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है, उतना कॉन्फिडेंस बीजेपी में शायद दिख नहीं रहा है, ऐसा है क्या? देखो, मैंने बोला था कि एक तो क्या है कि जो 4 महीने के अंदर की सरकार थी, उसने क्या किया कि हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया, हमारे डेवलपमेंट के काम थे उनको बंद कर दिया। तो एक तो जनता उस बात को ऑटोमेटिक समझ गई थी कि 4 महीने के अंदर पब्लिक की स्थिति बहुत खराब होगी। दूसरा, कुछ नेशनल मुद्दे थे, जैसे संविधान संशोधन का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, इनडायरेक्ट खत्म करने का। सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर बेरोजगारी का है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। इसके अलावा अग्निवीर के मुद्दे थे। ये सारे ऐसे मुद्दे थे कि जनता में नाराज़गी थी बीजेपी के प्रति ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ कि दौसा सीट तो जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन इस बार देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी तरफ से सचिन पायलट थे, प्रियंका गांधी आ गई थी, और जो पूर्व विधायक थे वो भी आपके साथ लगे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपने उनको लकी मान के काउंटर था क्या कि यहाँ प्रधानमंत्री का असर ना हो? तो सब नहीं, वैसे देखो, हमारे सारे नेताओं ने बहुत मेहनत करी थी। सचिन पायलट यहाँ से पहले सांसद रहे हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट सांसद रहे हैं, यहाँ उनका जनाधार है। उनका यहाँ अशोक गहलोत जी भी आए थे, उनका भी जनाधार है। प्रियंका गांधी जी मीटिंग आई तो उससे हमारे युवाओं में जोश आया, सबने मिलकर काम किया तो हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मैंने ये बात इसलिए बोली थी, अब मोदी जी का दौसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी आधार नहीं है। विधानसभा क्षेत्र दौसा में वो 2018 में आए थे, उनके आने के बावजूद भी ये तो बीजेपी वाले हैं, मीडिया वाले बताते नहीं हैं, मैं 51,000 वोट से जीता था जब मोदी जी की मीटिंग हुई थी। अब भी मोदी जी भी आए थे। मोदी जी का रोड शो शुभारंभ राजस्थान में यहीं से हुआ था और यहीं से मोदी जी के कुछ क्षण हो गए। मोदी जी का रोड शो 100% फ्लॉप था। मोदी जी जैसे जैसे आगे निकलते जा रहे थे, सारे दौसा के यूथ पीछे से मुरारीलाल मीणा जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं तो किरोड़ीलाल मीणा की भी एक राजनीति रही है, वो लगातार प्रचार के बाद भी कहे कि मैं अपनी बार दौसा सीट नहीं जीता पाया, नया नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। इस राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? देखो डॉक्टर साहब, मैं तो उनका भी कहता हूँ सीनियर लीडर है। अब उन्होंने उनकी पार्टी का काम किया, हमने हमारी पार्टी का काम किया, फैसला जनता के ऊपर है, जनता सर्वोपरि है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बीजेपी की कार्यप्रणाली रही है, जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाया, जिस तरह से पूरे देश के अंदर इनडायरेक्ट उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म किया, जैसे एयरपोर्ट्स उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, एयर इंडिया के फ्लाइट्स उन्होंने बेच दिए,
HPCL, हेल भेल, कोल इंडिया, ये सब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। लोगों को रोजगार कम हो गए, इससे यूथ बहुत परेशान था। तो यूथ ने किसी की सुनी नहीं, यूथ का इच्छा थी अब मोदी जी को सबक सिखाना है और वोट कांग्रेस को देना है। नहीं, ऐसा भी एक चर्चा है कि जिस तरीके से पूरे चुनाव में माहौल था कि तिरुवल्लुवर मीना ने विपक्षी भूमिका निभाई, उस हिसाब से पद नहीं मिला। क्या आप मानते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट रहा? तो मैं समझ रहा हूँ कि जनता मोदी जी की कार्यप्रणाली से, जनता 4 महीने की बीजेपी की सरकार से दुखी थी, परेशान थी, और हमारी कार्यप्रणाली अच्छी रही है। यहाँ की जनता मेरे बारे में अच्छी तरह जानती है, क्योंकि मैं 20-25 साल से 4 बार में विधायक मेरे को जनता ने चुना था। और यहाँ पे हमारे जो नेताओं ने काम किया, सचिन पायलट ने काम किया, उनके बारे में जनता जानती थी। प्रियंका जी आई थी, सब चीज़ों को बेनिफिट मिला। और मोदी जी को जनता ने सुना ही नहीं। मोदी जी तो उनका देश के सबसे बड़े नेता हैं। जब मोदी जी की ही नहीं चली 2 साल के अंदर, फिर और नेता की कहाँ चलने वाली थी। आप बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, तो क्या लगता है अब की बार 2 साल मतलब राजस्थान में 25 में से कितनी कांग्रेसदारी है, और सीटों का नाम भी बता दीजिए कि ये इसमें प्लस है या जीत जाएगी? देखो, मैं ये सबसे ज़्यादा पता तो ये एग्जिट पोल की बात करते हैं लोग बाग, आप भी उसकी बात करते हो। जितना पता स्वयं प्रत्याशी को, चुनाव लड़ने वालों को और कार्यकर्ता को होता है, इतना किसी को भी नहीं होता। मेरे बारे में सबसे ज़्यादा पता मेरे को है। कौन से बूथ में मैं माइनस हूँ, कौन से बूथ में मैं प्लस हूँ, कौन सी पंचायत में हार रहा हूँ, कौन सी पंचायत में नहीं हार रहा हूँ, तो मुझे पूरा पता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर जितना पता हम कार्यकर्ताओं को है, इतना बीजेपी वालों को पता है। ये बीजेपी वाले तो क्या है कि अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, बीजेपी वाले तो हार एक्सेप्ट करते नहीं है, क्योंकि उनकी आदत में है, उनके स्वभाव में है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते अपनी हार को। नहीं, राजस्थान में मैं समझता हूँ कि मैंने पहले ही बोला था, हम आधी से ज़्यादा सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी। ये बात मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। अगर 2 साल लोकसभा सीट हम कम से कम 1 लाख और 3 लाख बीच में जीतेंगे। आप देख रहे हो ना, 3 रोज बीच में। मुरादाबाद का एग्जिट पोल क्या कहता है, कितनी सीटें, कौन कौन सीटें हैं? मेरा एग्जिट पोल ये कहता है, मेरा खुद का एनालिसिस ये कहता है, अगर 2 साल में हम आधी से, राजस्थान के अंदर हम आधी से ज़्यादा कांग्रेस सीट जीतेगी। अब आप काउंट करो, देखो, टोंक सवाई माधोपुर हम जीतेंगे, दौसा हम जीतेंगे, भरतपुर हम जीतेंगे, बाड़मेर हम जीतेंगे, सीकर हम जीतेंगे अलायंस की सीट, नागौर हम जीतेंगे, झुंझुनू हम जीतेंगे, अपने धौलपुर भी हम टक्कर में, धौलपुर करौली, और अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट हम जीतेंगे। इस तरह से ये सारी सीटें हैं, और कई सीट ऐसी है टक्कर में। बाड़मेर की सीट को कैसे देखते हैं? बाड़मेर सीट 100% कांग्रेस जीतेगी, मुझे पूरा पता है। लेकिन वहाँ तो रविंद्र भाटी ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी भीड़ आई थी। रविंद्र भाटी ने मेहनत करी है, अच्छा लड़का है, उसने मेहनत करी है। रविंद्र भाटी दूसरे नंबर पर रहेगा और बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी वहाँ। लेकिन रहने का क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? बीजेपी से सारा यूथ परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। यूथों को बीजेपी के वोट भाटी ले गया, क्योंकि भाटी जवान लड़का है, उसने मेहनत करी, तो यूथ उसी तरह अट्रैक्टिव हो गए। हमारा कांग्रेस का वोट हमारे पास में था, इसलिए हम कांग्रेस जीतेगी बस। ऑल ओवर आप कई राज्यों में गए भी हो, गाँव गए थे राजस्थान गुजरात में, तो ऑल ओवर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो क्या लगता है आपकी बार कितनी सीटें, जैसे बीजेपी तो कह रही है हम 4 प्लस जा रहे हैं? देखो, बीजेपी, मैं फिर बोल रहा हूँ, बीजेपी 200 सीट के आसपास रहेगी। 225 भी हो सकती है, 225 भी हो सकती है। और यदि साफ सुथरी, इन्होंने कोई बेईमानी नहीं करी, जैसे इनकी आदत है। बेईमानी मतलब बताओ? बेईमानी करते हैं, सरकार गिराने की बेईमानी करते हैं, एमपीओ को परचेज करने की बेईमानी करेंगे, एमपीओ को तोड़ने की बेईमानी करेंगे, ये सारी बेईमानी करेंगे। ओवरऑल रिजल्ट में तो इंडिया गठबंधन की सीटें बीजेपी से ज़्यादा आएंगी देश के अंदर। अगर इंडिया गठबंधन की आप कह रहे हो प्लस है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनके यहाँ तो तोड़ फोड़ का काम हो जाए? नहीं, इस बार बीजेपी का तो काम यही है, बीजेपी का तो काम यही है भाई, सेठों की पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। इनके जो बड़ी बड़ी कंपनी, अडानी है, अंबानी, इन सब लोगों की हालत ख़राब है। वो सब प्रयत्न करेंगे कि भाई कैसे इंडिया गठबंधन को रोका जाए। तो हमको डाउट है पूरा, इसलिए हम पूरे अलर्ट हैं। हम पूरे अलर्ट हैं कि हम उनको ऐसी बदमाशियाँ नहीं करने देंगे इस बार। और इन्होंने बदमाशी करी तो पूरे देश के अंदर क्रांति भी हो सकती है। यूथ सारा समझ रहा है, जनता जान रही है उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया है, जनता जान रही है वोट इंडिया गठबंधन को दिया है। और यदि बेईमानी करेंगे तो जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं डर भी है, एडवांस तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, एडवांस तैयारी करनी भी चाहिए, बेईमान लोग हैं। लेकिन परिणाम के बाद में आप कह रहे हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं, आधी से ज़्यादा सीटें आप बता रहे हो, तो ग्राफ किसका बढ़ेगा? सचिन पायलट का, अशोक गहलोत का, किसका ग्राफ बढ़ेगा चुनाव परिणाम? ऐसा हमने चुनाव स्वामी के नेतृत्व में लड़ा है। सचिन पायलट ने पूरे देश में बहुत डिमांड थी उनकी, बहुत जगह उन्होंने प्रचार किया है, और अशोक गहलोत की डिमांड थी, उन्होंने प्रचार किया है। मैं समझता हूँ कि ये स्वामी के नेतृत्व का ही कारण है। सबने कांग्रेस के लिए काम किया इस बार।
सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस के लिए काम किया है। सब लोगों ने बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनको जनता के बीच में ले गए हैं, उजागर किया है, और यही कारण है कि कांग्रेस बहुत तेजी से देश के अंदर रेज हुई है। तो लड्डू का कितना ऑर्डर दे दिया लड्डू वड्डू तो हम पहले बीजेपी ऑर्डर नहीं, हम तो गुड़ बांटते हैं, गुड़ खिलाएंगे लोगों को। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने अपना एग्जिट पोल भी बताया है कि कितनी सीटें आ रही हैं। आधे से ज़्यादा सीटों का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की आधे से ज़्यादा सीटें आएगी राजस्थान में, और इंडिया गठबंधन के लिए भी कहा है कि 200 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन में रहेगा, और तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरीके से सीटें जो पार्ट इंडिया गठबंधन है उसको बहुमत मिलने की बात कह रहे हैं। तो ये है, देखते हैं क्या कुछ रहता है 4 तारीख के बाद में। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।